हर तरफ चर्चा गर्म है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंका सकते हैं। इसकी वजह से शेयर बाजार सहमा हुआ है। वैसे तो मार्च तिमाही में कंपनियों के नतीजे करीब करीब अनुमान के मुताबिक ही रहे, लेकिन अर्निंग्स को लेकर नए अनुमान और प्राइस टारगेट में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। 13 मई और 14 मई को मार्केट में रिकवरी के बावजूद शेयर बाजार का सेंटीमेंट मजबूत नहीं रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 228 अंक बढ़कर 73,104.6 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 113 अंक की तेजी के साथ 22,217.85 पर रहा। विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स खरीद रहे हैं और यही वजह है कि बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। चुनाव के नतीजों से पहले खरीदारी की कोई वजह नहीं दिख रही है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में बाजार पर दबाव बने रहने के आसार हैं। इससे पहले हम शारदा क्रॉपकेम, दिलीप बिल्डकॉन और आदित्य बिरला कैप जैसे शेयरों के बारे में बताएं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके पास ये शेयर है। सबसे पहले बात करते हैं शारदा क्रॉपकेम की। शेयरों की कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। इस वजह से शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। शारदा क्रॉपकेम के मैनेजमेंट को अपने क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल बिजनेस पर काफी भरोसा है। मैनेजमेंट का मानना है कि इस बिजनेस की ग्लोबल मार्केट वैल्यू एनुअली 3.5% CAGR से बढ़कर 2025 तक 62.8 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ बेयर्स यानी नरमी का रुझान रखने वालों की दलील है केमिकल चेन की एग्रोकेमिकल सबसे कमजोर कड़ी है। सभी मार्केट्स में प्रोडक्ट रियलाइजेशन कमजोर रहा है। ऐसे में शेयर में आई तेजी की वजह शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 14 मई को कारोबार के अंत में शारदा क्रॉपकेम के शेयर 3.21% की तेजी के साथ 399.75 पर बंद हुए। अब जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है दिलीप बिल्डकॉन। IDBI कैपिटल ने दिलीप बिल्डकॉन के स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। हालांकि बुल्स का कहना है कि दिलीप बिल्डकॉन ने फिजिकल ईयर 2026 तक कर्ज मुक्त होने का टारगेट किया है, जिसका शेयरों पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। जबकि बेयर्स की दलील है कि अभी तक रेवेन्यू और प्रॉफिट कमजोर रहा है, तो शेयर में कोई खास तेजी नहीं आएगी। वैसे पिछले एक साल में यह स्टॉक 3 गुना हो गया है, इसलिए जब तक नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, ऐसे स्टॉक में तेजी पर ब्रेक लगा रहेगा। 14 मई को कारोबार के अंत में दिलीप बिल्डकॉन के शेयर 1.72% टूटकर 437 रुपए पर बंद हुए हैं। तीसरा शेयर है आदित्य बिरला कैपिटल। कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे हैं। बुल्स का मानना है कि ABFL और ABCL का विलय फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे कंपनी का स्ट्रक्चर आसान होगा और कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो में इंप्रूवमेंट होगा। मैक्वायरी ने लोन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद जताई है। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ में लैंडिंग और सेविंग्स का हाथ होगा। इधर बेयर्स की दलील है कि कंपनी की अर्निंग्स की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी किस तरह डिजिटल क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी पर काम करती है। कारोबार के अंत में यह शेयर 0.83% टूटकर 220.50 रुपए पर बंद हुआ। मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।